नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बेशकीमती साधना देने जा रहा हूं जो साधना करके एक साधक इतना कुछ करने में सक्षम हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई नहीं रहता। ऐसा साधक जो इस साधना को संपन्न कर लेता है ठीक ठीक तरीके से और शक्ति सिद्ध हो जाती है, तो वो साधक हवा में कहीं भी उड़ने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। वो साधक पलक झपकते ही इस देश से उस देश जाने की योग्यता पैदा कर लेता है। वो साधक किसी का भी भूत, प्रेत, पिशाच कुछ भी उसके शरीर के अंदर हो वो निकाल सकता है। वो एलमी बन जाता है। वो किसी भी मगरूर से मगरूर हसीना को पल भर में वशीकृत कर सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि लड़की माँ बाप को छोड़ करके चली गई किसी के चक्कर में, अब उस लड़की को वापस वश में करके अपने घर पे लाया जा सकता है। वशीकरण बुरा ही नहीं होता, वशीकरण अच्छा भी होता है। तो ऐसे वशीकरण में है ना कोई प्रकार का नुकसान लड़की को नहीं होता और विदेशन करवाया जा सकता है। जो लड़का लेके गया उस लड़का और लड़की में ऐसी दुश्मनी पैदा करवा सकता है, ऐसी लड़ाई करवा सकता है कि जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखे। इस प्रकार के हजारों काम है। बीमारी को, किसी के भी बीमारी को ठीक करना, जादू पैदा करना, इल्म चमत्कार करना, इस प्रकार के बहुत सारे काम है जो इस शक्ति के द्वारा सिद्ध किया जा सकते हैं। क्योंकि शक्ति बहुत शक्तिशाली है। अपने आप इसकी साधना भी आसान नहीं है, लेकिन एस्ट्रो कमल पर है तो एस्ट्रो कमल पर चैलेंजिंग लोग आते हैं तो उनके लिए ही ऐसी साधनाएं होती है। दोस्तों, यह है जिन्नों की शहजादी डोली की साधना। और डोली को तो बहुत सारे लोग जानते भी आराम से, क्योंकि जब मैं डोली का नाम लेता हूं तो बहुत सारे जानकार हैं जो डोली के इस साधना को अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है, कौन है डोली? डोली जिन्नों की वो राजकुमारी है जिसके वश में कई कबीले रहते हैं। जिन्नों के कई हजार कबीले उसके वश में रहते हैं, तो कई कबीलों की वो मालकिन अकेली। तो जिस जिन्न को चाहे उस जिन्न को आपके सामने प्रकट कर सकती है और आपका खिदमतगार बना सकती है, सेवक बना सकती है। उसकी कई प्रकार की कनीजें, सुंदर से सुंदर, अद्भुत से अद्भुत कनीजें उसकी रहती है। ये जो संदूलिनियां, हम संदूलिनियों की साधना देते हैं ना, वो संदूलिनियां इसकी कनीजें होती है, इसके सामने नृत्य करती रहती है, समझे ना। तो किसी भी संदूलिनी को या बहुत सारी संदूलिनियों को आप चाहे तो अपने उनसे मांग सकते हैं। जब शक्ति आपके सामने आए तो जिन और संदूलिनियां और कनीजें उनसे मांग सकते हैं कि मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए, संसार में काम करने के लिए मुझे अपने कुछ सेवक सेविकाएं दीजिए। तो वो सेवक सेविकाएं आपके पास छोड़ के चली जाती है। वो सेवक सेविकाएं आपकी मदद करती है, जो काम चाहो वो काम करके देती है। लेकिन अच्छे काम, क्योंकि शहजादी बहुत अच्छे स्वभाव की है, बुरे स्वभाव की नहीं है, इसलिए अच्छे काम ही ये करती है। बुरा काम का कोई आदमी सोचता है या करता है बुरे काम, तो शक्ति उसको छोड़ करके निकल जाती है और जितनी भी कनीजे वनीजे सब अपने बैक टू पवेलियन। इस साधना को कैसे किया जाएगा उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साधना कोई भी की जाए, सबसे पहले आपको अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद ले लेना चाहिए, पितरों से आशीर्वाद ले लेना चाहिए, कुल देवी देवता से आशीर्वाद लेना चाहिए, महाकाली इन सब से ऊपर जो होती है उसका आशीर्वाद ले लेना चाहिए, भैरव का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, अपने इष्ट देवता का और गुरुदेवता का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, नवग्रह षोडश मातृका का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लेने के बाद में आपको किसी भी पुरानी मजार पे जाकर के चादर चढ़ा करके धूप, दीपक, बतासे, लौंग, इलायची चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं डोली शहजादी की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करना। ऐसा करने के बाद में फिर अब आप घर आकर के नौचंदी जुम्मेरात के दिन जो ईसा की नमाज होती है, ईसा की नमाज के बाद में सफेद कपड़े आपके होने चाहिए, कपड़े बिना सिले हुए होने चाहिए, सफेद टोपी होनी चाहिए और सफेद ही आपका मुसल्ला होना चाहिए और सफेद हकीकी सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए। इससे ही जाप होगा। और पश्चिम दिशा की तरफ आप मुंह करके
भारत में रहते हो तो पश्चिम में, नहीं तो आप कहीं अगर ऐसे स्थान पर रहते हो जहाँ से काबा शरीफ पूर्व में पड़ता है तो काबा शरीफ की तरफ मुंह करके साधना करनी पड़ती है। तो चाहे पश्चिम हो चाहे पूर्व हो, उसका कोई सवाल नहीं, तो काबा शरीफ की तरफ मुंह करके साधना करनी पड़ती है। साधना करने से पहले अच्छी तरह से स्नान करें। एक ऐसे घर में साधना करें जिस घर में दूसरा कोई नहीं आता हो, या ऐसा कमरा हो जिस कमरे में, कमरा के घर ही ले लेना आप कुछ दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए घर किराया ले लेना आप। ऐसा घर जो एकदम सुनसान एकांत में पड़ता हो और वहां कोई नहीं आता हो, आपको डिस्टर्ब करने कोई पहुंचे ही नहीं। सबको पहले बोल के रखना कि भाई मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करें, कुछ भी हो कुछ भी नहीं, आपको कोई मतलब नहीं, मैं अपनी साधना कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि इसका नियम है जहाँ साधना की जाए वहां दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप वहां बैठ करके साधना करें। वहां आपको एक लकड़ी का तख्ता लगाना है। लकड़ी का तख्ता इस प्रकार से लगाना है कि रात सो तो आपका सिर पश्चिम में रहे, समझे बात को। उस तख्ते पर कोई ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, इसमें एकदम आसान साधना है और इतनी मुश्किल है। उस तख्ते पर सफेद मुसल्ला बिछा करके रखें। उस सफेद मुसल्ले पर वज्रासन में बैठ करके आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ 101 बार 101 टाइम चैंटिंग जाप, सिर्फ 101 जाप आपको करने हैं सफेद हकीक की माला से। बस उसके बाद आपको सो जाना है। कोई दिया नहीं, कोई धूप नहीं। हाँ धूप है, आप लोबान की अगरबत्ती इसमें जलाएंगे और कुछ नहीं है, दिया विया कुछ नहीं है। कोई मध्यम रोशनी का कोई बल्ब वगैरह जलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और कोई दीपक विपक इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप लोबान की धूप जलाएं और अपने शरीर पर उद और हिना का इत्र लगाएं। हिना का इत्र लगा करके, उद का इत्र लगा करके साधना, ये साधना बिस्तर के ऊपर ही करनी है आपको। अब वहां बैठ करके आपको जाप करना है, ठीक है, 101 मंत्रों का जाप करना है। कुछ नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ कुछ तो मैं कर रहा हूँ, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो हो रहा है। 20वां दिन साधना, 42 दिन की लंबी साधना है। 20वें दिन से जिन्नात आपको घेरना शुरू कर देंगे। अब आपको उस साधना में 10वें दिन से हो सकता है या 20वें दिन से हो सकता है अनुभव, खतरनाक अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो आदमी दृढ़ इच्छा शक्ति और जीवट वाले हैं उन्हें ही इस साधना को करना चाहिए। हर कोई आदमी पहले अनुभव में, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि पहले अनुभव में ही अपना टिकट कटा करके बस रवाना हो जाते हैं, हम तो नहीं करेंगे, भाग जाते हैं छोड़ करके। अब छोड़ के भागना होता नहीं है। आपको जो हिम्मत वाले लोग हैं, दबंग लोग हैं, साहसी लोग हैं, डरते वरते किसी से नहीं है, खुद यमराज खड़ा हो सामने तो भी उनको डर नहीं लगता, ऐसे लोग ही साधना में पार जाते हैं। तो आपको साधना करनी है। 20वें दिन से आपके अनुभव शुरू हो जाते हैं खतरनाक वाले। आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ लोग आपके पीछे चल रहे हैं। आपको रात को सपने में ऐसा महसूस होगा एक सांप काट रहा है, कुत्ता पीछे भाग रहा है, जंगली जानवर आपके ऊपर छोड़ दिए गए हैं, वो आप भाग रहे हो, जानवर पीछे भाग रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ के ऊपर कोई आपको धक्का दे रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि अग्नि कुंड में आपको कोई फेंक रहा है। आपको ऐसा लगेगा समुद्र में कोई फेंक रहा है। ये तो हुए डरावने अनुभव जो रात को सपने में आएंगे। हकीकत में क्या आएंगे? जब आप साधना कर रहे हो, साधना करते करते अचानक टिड्डियां आके आपके ऊपर गिरेगी। टिड्डियां जो होती है ना, टिड्डी दल होते थे पहले, किसानों की पूरी फसल खा जाया करते थे, आजकल तो नहीं आते हैं भगवान के दया से। तो टिड्डी के दल आकर के, टिड्डियां 10 20 50 टिड्डियां आकर के आपके ऊपर गिरेगी, आपको डराएगी। आपको साधना में ऐसा महसूस होगा कि जहां बैठे हो वहां भूकंप आ रहा है, जबरदस्त भूकंप आ रहा है, उठ के भाग जाओ वरना ये पूरा मकान नीचे आने वाला है। कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं, कोई भूकंप नहीं है, सिर्फ आपके मन के साथ खेला जा रहा है। आपको चार कुल, ये छोटी छोटी आयतों का विभाग बनते हैं इस्लाम में, 4 कुल बोलते हैं, 4 कुल की आयतें। 4 कुल की आयतें और दरूद शरीफ पहले पढ़ करके अपने चारों तरफ घेरा लगा करके ही इस साधना में बैठना। पूरे पलंग के चारों तरफ घेरा लगा लीजिएगा, लगा करके फिर इस साधना में बैठना। तो अब कोई भी डर आए उससे डरना नहीं है, डर तो आएगा, पक्का आएगा, 101% आएगा। और जो डरने वाले लोग हैं उनके लिए तो साधना है नहीं। इतनी कीमती साधना, इतनी बेशकीमती साधना कि आप दुनिया में कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हो, तो फिर कुछ भी करने में सक्षम होना मामूली बात तो नहीं है ना। उसके लिए कुछ तो जीवट शक्ति चाहिए, कुछ तो ऊर्जावान होना चाहिए आदमी को। आपको बैठे बैठे ऐसा महसूस होगा कि जैसे सांप आपके आसपास आ रहे हैं, रीछ आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं ना, रीछ आ रहे हैं,
साधना में आंधी आ रही है, जबरदस्त जबरदस्त बारिश आपकी तरफ आ रही है। कई प्रकार के ऐसे अनुभव होंगे। जिस मकान में बैठे हो, एक बार झपकी ली, आंख खोली, मकान गायब। ऐसा लगेगा आप जंगल में बैठ करके साधना कर रहे हो और जंगल बहुत डरावना है, खतरनाक, और तरह तरह की आवाजें जंगल में। आप आश्चर्य करोगे, मैं यहाँ कहाँ गया, मैं तो वहां बैठ करके पलंग पे बैठ के साधना करोगे। दूसरी आंख झपकी लोगे, वापस पलंग पर ही मिलोगे। इस प्रकार से कई नाटक होंगे। एक जो सबसे खतरनाक चीज इसमें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें अक्सर आदमी डरता ही डरता है। वो चीज क्या होती है कि आप बैठे हो, साधना कर रहे हो, साधना करते करते आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपके पलंग को उठा रहा है। जिस तख्त पर आप बैठ करके साधना कर रहे हो, वो तख्त पूरा का पूरा आकाश में उठ रहा है धीरे धीरे, और उड़ते उड़ते वो आकाश में चला गया। अब वो आकाश में जा रहा है, बहुत ऊंचा जा रहा है। अब बादलों के आसपास, आप बादलों के अंदर हो, अब आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा। किसका दिल है जो काम कर जाए? अच्छे अच्छों का दिल साथ छोड़ देता है। और कुछ तो उस तख्त में से कूद जाते हैं नीचे, और नीचे कूद जाते हैं तो नीचे कहाँ कूदते हैं, बाद में बताऊंगा कहाँ कूदते हैं। कुछ तो लोग कूद जाते हैं। ये तख्त को ले जा करके या तो समुद्र में फेंक दिया जाता है, या जलती हुई विशाल, जैसे कोई वो होता है ना, क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं ना, वोल्केनो में ज्वालामुखी में ले जा करके फेंक दिया जाता है। आपको जब ज्वालामुखी में फेंका जाता है तो पूरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे जले, मैं जला, पूरा तख्त जला। और जल करके भुन करके जब आप राख हो जाते हो, आप सब आपको महसूस होता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जलन तो हो रही है, लेकिन मैं अपने पलंग पर बैठा हूँ, पलंग मेरे घर में है, घर अभी तक जिंदा है, टूटा फूटा कहीं से नहीं है। इस प्रकार के खतरनाक डरावने अनुभव होते हैं। ये अनुभव होते 10 दिन, 20 से लेकर के 30वें दिन तक ये अनुभव होते हैं। आपको 30वें दिन से 40वें दिन तक जो अनुभव होंगे, अब वो डरावने अनुभव तो खत्म। अब आपको अनुभव कैसे होंगे? बहुत सुंदर स्त्रियां आपको दिखाई देगी। आदमी वहां जहां हिम्मत कर चुका है, अब दूसरा पड़ाव आता है, यहां हिम्मत करेगा, यहां अपने ब्रह्मचर्य को कंट्रोल कर लेगा, तब होंगे। क्योंकि साधना में ब्रह्मचर्य सर्वोपरि है। ब्रह्मचर्य सर्वोपरि है और आपकी सात्विकता सर्वोपरि है। इस साधना में प्याज, लहसुन, मूली, हींग, मांस, मदिरा, अंडा, शराब, सिगरेट, कुछ भी ऐसी चीज खाना पीना वर्जित है, 100% वर्जित है। आप खास जब इस साधना को कर रहे हो तो पूर्ण 100% सात्विक होकर के, राजसिक भी नहीं, सात्विक होकर के इस साधना को करना है। तो 100% ये चीजें इसमें वर्जित रहती है। ठीक है। अब आप साधना कर रहे हैं 100% होकर, 100% शुद्धता पूर्वक साधना कर रहे हैं। अब साधना में आपके आती है राजस वृत्तियां। पहले तमस वृत्तियां आई, अब राजस वृत्तियां आ रही है। राजस वृत्तियां क्या करेगी? सुंदरतम कन्याएं आपके सामने आएगी, और ऐसे ऐसे फिगर उनके होंगे कि वस्त्रों में देख ले तो आदमी काबू नहीं रख पाता, वो तो निर्वस्त्र आएंगी। और ऐसी ऐसी उनके पैरों में जो घुंघरू वगैरह रहेंगे, उनकी झनकार रहेगी, उनके चलने की अदा स्टाइल रहेगी, किसी को भी सम्मोहित कर सकती है। आप 10 दिन तक साधक अगर उससे सम्मोहित नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आए कोई जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ एक शक्ति से मतलब है, वह डोली सहजादी। कोई आए कोई जाए, आपको कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे, कई प्रकार की बातें होगी आपके साथ। क्यों करते हो, क्या करते हो, हम कम खूबसूरत है क्या, हमको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारी पत्नी की तरह काम करेंगे, जो भी तुम कहोगे वो करेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें होंगी। सुनना ही नहीं है, कान ही नहीं देना है, कान ही उनको देना ही नहीं। कान दे दिया मतलब काम खत्म। जो भी बोलती रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने मंत्र जाप से मतलब है। 101 मंत्रों का जाप करूंगा, काम खत्म, फिर तुम सो जाना। यदि 40 दिन तक आप इस प्रकार से दृढ़ संकल्प होकर के पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के साथ इस साधना को कर ली, तो 41वें या 42वें दिन, 42वें आएगा तो 41वें दिन ब्लैंक हो जाएगा। फिर उस दिन कुछ नहीं होगा, ना तो कोई कनीज आएगी, ना कोई जिन्न आएगा, ना कोई बेताल आएगा। आपको भी लगेगा कि यार आज हो क्या गया, सब कुछ चले गए, क्या बात है, लेकिन आएगा। उसके दूसरे दिन 42वें दिन या फिर 41वें दिन या फिर 40वें दिन, इन 3 दिनों में कभी भी डोली खुद आपके सामने उपस्थित होगी। डोली जब आपके सामने उपस्थित होगी तो बहुत ही राजसीय श्रृंगार किए हुए
अत्यधिक अद्भुत कन्या, ऐसी स्त्री जैसी आपने आज तक कभी किसी फिल्म में नहीं देखी होगी। इतना श्रृंगार, इतना स्वर्णाभूषण, हीरे पन्ने उसके चारों तरफ बिखरते रहेंगे, उस पर फूल बरसते रहेंगे अपने आप, इतनी मनमोहक और सम्मोहक स्थिति उसकी रहेगी। बस आए तो उसको नमस्कार करना है, या फिर मुसलमान जैसे करते हैं आदाब, वैसे आदाब करना है। अब आपसे पूछताछ होगी, अब आपसे बातें होगी, शर्तें होगी, तय होगा, तो आप बोल दें कि मैंने जगत कल्याण के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, जगत की सेवा करने के लिए आपकी तस्खीर करना चाहा है, आप कृपा कीजिए। तब वो कृपा करेगी, वो आपको अपने यहाँ से बहुत सारी चीजें देगी। और जाते वक्त उनसे ये भी कह दें कि देखिए मुझे सेवा के लिए कुछ सेवक भी चाहिए, तो कुछ कनीजें और कुछ जिन आप मेरे पास छोड़ करके चली जाएं, तो कुछ जिन और कुछ कनीजें भी आपके पास छोड़ के चली जाएगी। अब अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा मसला आ गया कि वो किसी से भी हल नहीं होता है, न तो कनीजों से होता है, न जिन्नों से होता है, न किसी और से होता है, डोली को वापस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये महाशक्ति है, ये बहुत कुछ कर सकती है, तो इसको वापस बुलाना पड़ेगा। तो वापस बुलाने का तरीका इससे पूछ करके ही विदा करना कि आपको मैं वापस कैसे बुलाऊंगा। वापस बुलाने का तरीका पूछ करके ही इनको विदा करना। तो ये वापस बुलाने का तरीका में आपको फिर कुछ भी बता सकते हैं कि तुम इस प्रकार से करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, जो भी ये बताए उस प्रकार से आप याद रखना, या फिर लिख करके रख लेना, या फिर कोई चीज दे तो उसको संभाल करके रख लेना। तो उस प्रकार से ना उसके द्वारा आप वापस उनको बुला सकते हो। और जो भी आपकी बड़ी से बड़ी, आपकी हो या देश दुनिया की हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को वो काट सकती है। इतना उनमें हिम्मत है, इतना उनमें ताकत है। तो किसी को भी वशीकरण करना, हवा में उड़ाना, दूर बैठे अमेरिका में बैठे व्यक्ति की खबर लाना कौन क्या कर रहा है, ये सब शक्तियां, सब काम डोली शहजादी कर सकती है। ये एक महान शक्ति है जिसकी पूर्ण धैर्य पूर्वक साधना करनी होती है, और पूर्ण जीवट वाले व्यक्ति इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।